हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आइए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ध्यान देना, दो विधियों से होता है। एक तो होता है आपका अगुणित विधि से, दूसरा आपका होता है द्विगुणित विधि से। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? अगुणित द्विगुणित विधि। अगुणित होगा दोस्तों तो क्या होगा? वो एन फॉर्म में होगा। द्विगुणित होगा क्या होगा? टू एन फॉर्म में होगा। यानी आपका डिप्लॉयड होगा तो द्विगुणित होगा, और हेप्लॉयड होगा तो क्या होगा? आपका अगुणित होगा। तो आइए हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। तीन प्रकार की दोस्तों मधुमक्खियां होती हैं। एक तो आपका नर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रोन भी कहते हैं। नर मधुमक्खी को ड्रोन कहा जाता है, जो कि किस फॉर्म में होता है? अगुणित फॉर्म में होता है। अगुणित का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो इनका गुणसूत्र होगा वो टोटल कितना होता है? 32 होता है। तो इनका कितना होगा? 16 होगा। अगुणित का मतलब होता है दोस्तों एन फॉर्म में होगा, यानी डिप्लॉयड नहीं होगा, यानी जोड़े में नहीं होगा, बल्कि सिंगल पीस में होगा। ठीक है ना? तो ध्यान देना। तो इसमें एक नर होता है। नर मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? ड्रोन कहा जाता है, जो कि कैसा होता है? अगुणित होता है। इसका गुणसूत्र कैसा होता है? अगुणित होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? जनन करना। ये जो नर ड्रोन होता है, ये क्या करता है? जनन करता है। ठीक है। अब दूसरी मधुमक्खी आती है मादा मक्खी। मादा मक्खी में क्या होता है दोस्तों? ये आपका द्विगुणित पाया जाता है, यानी जो इसका गुणसूत्र होगा वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा, यानी टू एन फॉर्म में होगा। अब मादा मधुमक्खियां होती है दोस्तों दो प्रकार की। एक आपकी होती है रानी मक्खी, एक आपकी होती है श्रमिक मक्खी। रानी क्या होती है दोस्तों? ध्यान देना, रानी मक्खी क्वीन कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? जनन करना या फिर अंडे देना, दोनों एक ही बात है। जनन करना या अंडे देना काम किसका होता है? रानी मधुमक्खी का होता है। दूसरा है श्रमिक। ये वर्कर होती है, यानी ये मेहनत करती है, और ये रानी की जिंदगी कौन जीता है? रानी मक्खी। ध्यान देना, श्रमिक वर्कर होती है, ये बंद होती है। बंद का मतलब दोस्तों ये जनन नहीं कर सकती है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? भोजन, सुरक्षा, यानी भोजन को ग्रहण कराना, सुरक्षा सुरक्षा देना, और मोम, यानी मोम को बनाना, और शहद। तो भोजन यानी कहने का मतलब है, जो आपने देखा होगा मधुमक्खियां जो होती हैं दोस्तों, भोजन कहीं न कहीं फूलों का रस चूस चूस के लाती हैं और इसमें डालती हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो ये कौन से मधुमक्खी करती है? श्रमिक वाली करती है। सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो पूरा छत्ता होता है उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? श्रमिक करती है। मोम, मोम भी बनता है, आपको पता है उससे, उसको बनाना और शहद बनाना, ये सब काम होता है श्रमिक का। छत्ते का निर्माण करना, क्योंकि यही मेहनत करती है, तो जो छत्ता होता है उसका निर्माण कौन करता है? याद रखना, श्रमिक करती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मधुमक्खियां होती है तीन टाइप की। पहला आपका होता है नर, जो कि ड्रोन कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों आपकी दो मधुमक्खियां होती है, जिसको मादा कहा जाता है। मादा में पहली मधुमक्खी होती है आपकी ट्वीन, यानी रानी मक्खी। और दूसरा आपका होता है वर्कर, जिसको हम क्या कहते हैं? श्रमिक कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निषेचन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक नर मधुमक्खी लेंगे, एक लेंगे मादा। नर में तो ड्रोन होगा आपका, मादा में रानी होगी, क्योंकि निषेचन कौन कर सकता है? केवल रानी कर सकती है केवल। क्या श्रमिक कर सकती है निषेचन? तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि वर्कर का काम करती है वो। ठीक है ना? यहाँ पर जो रानी होगी निषेचन कर पाएगी, तो हम नर को लेंगे और मादा को लेंगे। नर में ड्रोन लेंगे और मादा में रानी लेंगे। अब आपको पता है जो नर होता है वो कैसा होता है? किस फॉर्म में होता है? यानी इक्वल टू 16, यानी अगुणित फॉर्म में होता है ये, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। किसके अपेक्षा? तो रानी मधुमक्खी की अपेक्षा। और रानी में कितना होता है दोस्तों? 2n फॉर्म में होता है, यानी कहने का मतलब इसमें 32 होगा, तो इसमें कितना होगा? 16 होगा, क्योंकि अगुणित होता है ये, और आपका क्या होता है? ये द्विगुणित होता है। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आगे समसूत्री विभाजन करवाएंगे। आप देख सकते हैं समसूत्री विभाजन होगा दोस्तों। ये अर्धसूत्री विभाजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधा नहीं करना है हमको, हमको समान रूप से लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? समसूत्री विभाजन करवाते हैं, और इसमें हम क्या करवाते हैं? अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं। इसके करने के बाद हम दोनों में निषेचन करवाते हैं आगे। तो ये समसूत्री विभाजन होगा दोस्तों, तो n का यही रह जाएगा, यानी 16 गुणसूत्र यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 32, जो कि 2n फॉर्म में था, अब वो n फॉर्म में हो जाएगा। यानी 2n को आधा डिवाइड कर देंगे तो n और n बन जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप।
अब आगे क्या करेंगे, दोनों दोस्तों हो जाते हैं आपके युग्मक हो जाते हैं। अब इनका हम निषेचन करवाएंगे। तो एक तो यन और एक इसका यन, यानी एक नर का यन और एक इसका मादा रानी का यन, दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं दोस्तों, जायगोट बना देते हैं। अब आपको पता है 2n फॉर्म में बनेगा वो होगी मादा, क्योंकि नर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यन होता है यन फॉर्म में, यानी जो आपका नर होता है यन फॉर्म में होता है, और ये आपका 2n फॉर्म में होगा, मादा होगी। ठीक, तो निषेचन हुआ इन दोनों के बीच में, यानी मैटिंग हुई, उसके बाद फिर क्या हो गया, 2n फॉर्म में आपको मिल गया, वो भी कौन, मादा। और मादा मधुमक्खी मिली तो, लेकिन इसमें मादा है कौन, अभी क्लियर नहीं है दोस्तों, अभी हम आगे देखेंगे। अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, अब एक तो आपका यन बच गया ना, तो यन जो बच गया दोस्तों, उसको हम क्या करवाते हैं, अनिषेक जनन करवाते हैं, यानी बिना निषेचन के प्राप्त होता है वो। अनिषेक जनन किसे कहा जाता है, जो बिना निषेचन के प्राप्त हो। तो यहाँ पर बिना निषेचन के यानी अनिषेक जनन करवाते हैं। और आपको पता है कि यन जो मिलेगा, यन फॉर्म में क्या होता है, केवल आपका ड्रोन हो सकता है, यानी ये जो होगा आपका मधुमक्खी, वो कैसा होगा, ड्रोन हो गए, नर मधुमक्खी होगी, ठीक है ना, ये ड्रोन हो जाता है, या अकेला हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं, अब 2n में जो दोस्तों शाही जेली प्राप्त कर लेगा, शाही जेली जो प्राप्त कर लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रानी मधुमक्खी बोल देंगे। और जो शाही जेली नहीं प्राप्त कर पाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, श्रमिक यानी बंध बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ड्रोन होता है दोस्तों, इसका पिता नहीं होता है। बताइए इसका पिता कहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको पिता, लेकिन ध्यान देना इसका दादा होता है। अब आप कहेंगे दादा कहाँ है, दादा ही तो है। ध्यान देना इसका पिता नहीं होता, पिता होता दोस्तों तो यहाँ पर होता, क्योंकि ये उन्हीं के माता पिता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं ये इसका क्या है, पिता है, इसका कह सकते हैं ना माता है, लेकिन इसका कहाँ है, ये तो अकेले है। इसका ड्रोन का जो होता है दोस्तों, वो उसका पिता नहीं होता है, लेकिन उसका दादा होता है। दादा होने का मतलब ये देखिए आप, दादा ही तो है। बाद में फिर ये क्या होता है दोस्तों, शाही जेली प्राप्त कर लेती, फिर रानी मधुमक्खी क्या करती है, फिर एक इससे रिएक्शन करेगी, तो आपको पता है मैटिंग करेगी फिर, और किससे मैटिंग करेगी दोस्तों, फिर यन से मैटिंग करेगी, यानी ड्रोन मधुमक्खी से मैटिंग करेगी। तो आगे प्रोसेस चलते रहते, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।